वेलकम टू वाई आर एग्जाम स्टडी। आज है 8 जनवरी और इससे जुड़े जितने इम्पोर्टेंट करंट क्वेश्चन बनने वाले हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो की जो पीडीएफ होगी वो हमारे टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और बता दें, इस वीडियो के अंत में एक क्वेश्चन दिया जाता है क्वेश्चन, और उससे जुड़े जितने फैक्ट हैं आपको लिखने चाहिए। हमारी वीडियो हमेशा 8 से 9 के बीच में आती थी, इसमें आ रही है लेट 2 बजे के आसपास। रीजन है हमारा चल रहा है एग्ज़ाम, ये अब 2 के बाद आ रही है। तो हमारी वीडियो 10 तारीख के बाद से अपने निर्धारित समय पर अपलोड होना शुरू हो जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में जीआई काउंसिल ने, यहाँ पर वन की जगह जीआई होगा, काउंसिल ने हेल्थ इंश्योरेंस इकोसिस्टम के लिए सीईओ नियुक्त किया। तो किसे नियुक्त किया है? तो यह किया है एस शर्मा को। जनरल इंश्योरेंस काउंसिल ने एस जयशंकर को मुख्य कार्यकारी अधिकारी हेल्थ इंश्योरेंस इकोसिस्टम एंड स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप नियुक्त किया है। यह नियुक्ति 7 जनवरी 2026 से प्रभावित होगी। तो ये हैं एस प्रकाश, इन्हें ही जीआई जनरल इंश्योरेंस काउंसिल ने नियुक्त किया है। अगला नियुक्ति, तो न्यूयॉर्क शहर के मेयर के रूप में जोहरान ममदानी ने शपथ ग्रहण की। भारतीय वायुसेना के वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ का पद एयर मार्शल नागेश कपूर संभाला। हुंडई मोटर इंडिया ने तरुण गर्ग को अपना एमडी और सीईओ नियुक्त किया। आर के अग्रवाल को एफसीआई का प्रमुख बनाया गया। राकेश अग्रवाल को एनआईए प्रमुख का अतिरिक्त प्रभार मिला। अजय सिंघल को हरियाणा का नया डीजीपी नियुक्त किया गया। अटल स्मृति न्यास के अध्यक्ष एम वेंकैया नायडू को नियुक्त किया गया। पीवी सिंधु बीडब्ल्यूएफ एथलीट कमीशन की चेयरपर्सन चुनी गई हैं। अगला है, हाल ही में एनएचआई ने किस राज्य में एक्सप्रेसवे के निर्माण के दौरान 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए? तो किसने बनाया है? तो यह बनाया है आंध्र प्रदेश ने। आंध्र प्रदेश ने यह बनाया है। तो आंध्र प्रदेश की फुंडूरू खादी को जीआई टैग मिला। आंध्र प्रदेश के पर्यटन विभाग ने बाढ़ के कारण भवानी द्वीप को बंद किया। भारत की सबसे बड़ी भूतापी ऊर्जा प्रौद्योगिकी पायलट परियोजना आंध्र प्रदेश में स्थापित करने की घोषणा की गई। आंध्र प्रदेश के पर्यटन विभाग ने वैश्विक पर्यटन पुरस्कार 2025 जीता। आंध्र प्रदेश रणजी टीम के कोच गैरी स्टीड बने। आंध्र प्रदेश के तिरुमाला हिल्स और लाल रथ के टीले यूनेस्को की संभव सूची में शामिल हुए हैं। आंध्र प्रदेश, तो ये रहा मैप में आंध्र प्रदेश। कैपिटल क्या है? अमरावती। सीएम एन चंद्रबाबू नायडू। गवर्नर का है जस्टिस अब्दुल नजीर। आंध्र प्रदेश जो है केले के उत्पादन में भारत में सबसे आगे है, और या फलों के भी उत्पादन में भारत सबसे आगे है। और आंध्र प्रदेश कुर्नूल में यूवीएलपी GM3 व्हीकल लॉन्च की गई। तो अगला है, हाल ही में भारत के सुप्रीम कोर्ट ने किस देश के टॉप कोर्ट से एमओयू साइन किया? तो किस देश के साथ किया है? यह किया भूटान। अब भूटान के साथ किया है। तो 17 दिसंबर को भूटान का राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। भूटान में काल चक्र सशक्तिकरण का उद्घाटन किया गया। भूटान ने 2025 में वैश्विक शांति प्रार्थना महोत्सव की मेजबानी की। भूटान ने ग्लोबल पीस प्रेयर फेस्टिवल की मेजबानी की। 14वीं भारत भूटान सीमा प्रबंधन और सुरक्षा बैठक थिम्पू में आयोजित की गई। भारत और भूटान ने पहली रेल संपर्क परियोजना को मंजूरी दी। भूटान ने दुनिया की पहली क्रिप्टो पर्यटन भुगतान प्रणाली शुरू की। भूटान ने भारतीय शिक्षाविद अरुण कपूर का शाही सम्मान प्रदान किया। भूटान, तो ये रहा मैप में भूटान। कैपिटल क्या है? थिम्पू। करेंसी क्या है? नगलतुरम। और प्राइम मिनिस्टर कौन है? तेरिंग सोमगे। ऑर्डर ऑफ द ग्रैंड डुल्क, ये मिला है प्रधानमंत्री मोदी जी को। यह भूटान का सर्वोच्च सम्मान है। हाल ही में किसने वैश्विक अनुसंधान फाउंडेशन का शुभारंभ किया? तो यह किया किसने? यह किया है आईआईटी मद्रास ने। आईआईटी मद्रास ने विश्व का पहला बहुराष्ट्रीय विश्वविद्यालय बनाने के लक्ष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। तो आईआईटी, तो दिल्ली सरकार आईआईटी कानपुर के सहयोग से एआई आधारित शिकायत निवारण प्रणाली शुरू करेगी। आईआईटी पटना ने रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए कंप्यूटर से ऊपर कंप्यूटर लॉन्च किया। आईआईटी दिल्ली के शोधकर्ताओं ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैब असिस्टेंट नामक एआई प्रणाली विकसित की। आईआईटी मुंबई की SINE सोसाइटी फॉर इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप ने भारत का पहला डीप टेक वेंचर कैपिटल फंड लॉन्च किया। इंडिया एआई मिशन आईआईटी मद्रास के साथ मिलकर चेन्नई में ग्लोबल एआई कॉन्क्लेव का आयोजन करेगा। आईआईटी भिलाई ने इमारतों का तापमान स्वतः नियंत्रित करने के लिए स्मार्ट पॉलीमर जेल विकसित किया। अगला है, हाल ही में किस देश के शोधकर्ता भारत के 45वें अंटार्कटिका अभियान के तहत मैत्री अनुसंधान केंद्र में शामिल हुए? तो किस देश के हुए हैं? तो यह हुए हैं सऊदी अरब अमीरात के। सऊदी अरब अमीरात का, तो भारत और यूएई के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन का दूसरा संस्करण संपन्न हुआ। विश्व की पहली आईटी विजन थीन थेरेपी
आइटविज्मा जीन थेरेपी अबू धाबी में शुरू हुई। विश्व के सबसे बड़े डेब्यू मीडिया इवेंट के रूप में ब्रिज समिट 2025 का समापन अबू धाबी में हुआ। यूएई ने नए संघीय कानून के तहत डिजिटल दिरहम को वैध मुद्रा घोषित किया। यूएई ने वॉक टू मार्स अभियान शुरू किया। एशिया पैसिफिक सिटीज समिट का आयोजन दुबई में किया गया। सीबीएसई ने दुबई में पहली अंतर्राष्ट्रीय सहोदय बैठक आयोजित की। यूएई, तो ये रहा मैप में यूएई। कैपिटल क्या है? अबू धाबी। करेंसी है यूएई दिरहम। प्रेसिडेंट कौन है? मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। और यूएई में जो भारत के राजदूत हैं कौन है? दीपक मित्तल। ये है दीपक मित्तल। अगला है, हाल ही में 69वें राष्ट्रीय स्कूल गेम का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? 69वें राष्ट्रीय स्कूल गेम का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? या किया जा रहा है कहाँ? पंजाब में। अब पंजाब में किया जा रहा है तो 150वां श्री बाबा हरि वल्लभ संगीत सम्मेलन पंजाब में आयोजित किया गया। पंजाब के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने प्रदूषण से निपटने के लिए पहली बार प्लास्टिक अपशिष्ट प्लांट ऑडिट किया। संशोधित भारत नेट योजना को पूरे राज्य में लागू करने वाला पहला राज्य पंजाब बना। पंजाब की पुलिस ने साइबर जागरूक कार्यक्रम शुरू किया। 42वां इंडियन आयल सर्वो सुरजीत हॉकी टूर्नामेंट जलंधर में हुआ। पंजाब के राज्यपाल ने सरदार @ 150 एकता मार्च का शुभारंभ किया। पंजाब, तो ये रहा मैप में पंजाब। कैपिटल क्या? चंडीगढ़। सीएम है भगवंत मान। गवर्नर कौन है? गुलाब चंद कटारिया। या भारत का गेहूं का कटोरा भी कहा जाता है उसको, पंजाब को। हाल ही में भारत ने किस देश के नागरिकों के लिए नया ई बिजनेस वीज़ा शुरू किया? तो किस देश के लिए शुरू किया है? या किया चीन के लिए? तो भारत ने चीन व्यापार यात्रियों के लिए EB4 वीज़ा शुरू किया। यह कदम निवेश और उत्पादन से जुड़े गतिविधियों के लिए यात्रा को आसान बनाने के साथ साथ भारत और चीन के बीच लोगों केंद्रित संपर्कों के क्रमिक समन्वीकरण को समर्थन देने के उद्देश्य से उठाया गया है। चीन, तो YJ-20 नामक हाइपरसोनिक एंटीशिप मिसाइल को चीन ने विकसित किया। चीन के सुपर कंडक्टिंग मैगलेव वाहन ने मात्र 2 सेकंड में 0 से 700 किलोमीटर प्रति घंटा का विश्व रिकॉर्ड बनाया। झांग डामो को 2025 का मोस्ट अचीव्ड चाइनीज अवार्ड प्राप्त हुआ। चीन ने ताइवान के आसपास जस्टिस मिशन 2025 अभ्यास शुरू किया। चीन में विश्व की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग का उद्घाटन किया गया। चीन ने विश्व की बुद्धिमत्ता सहयोग संगठन का प्रस्ताव रखा। चीन, तो ये रहा मैप में चीन। कैपिटल क्या है? बीजिंग। करेंसी है renminbi। प्रेसिडेंट कौन है? शी जिनपिंग। 20 अप्रैल को चाइनीज भाषा दिवस मनाया जाता है। दुनिया में स्टील का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? चीन। और विश्व तंबाकू निषेध दिवस यह मनाया जाता है कब? 31 मई को। और 30 मई को गोवा स्थापना दिवस मनाया जाता है। अगला है, हाल ही में भारत की आयुष प्रणाली को किस देश के साथ हुए द्विपक्षीय व्यापार समझौते न्यूजीलैंड के साथ शामिल किया गया? तो यह किसको शामिल किया गया? यह किया है न्यूजीलैंड और ओमान को। ओमान, तो ये रहा मैप में ओमान। कैपिटल क्या है? मस्कट। करेंसी क्या है? ओमानी रियाल। और सुल्तान कौन है? हैतिम बिन तारिक। और ये देख रहे हैं ऑर्डर ऑफ ओमान, यह प्रधानमंत्री मोदी जी को दिया गया जो कि वहाँ का सर्वोच्च सम्मान है। प्रधानमंत्री मोदी जी को अब तक 28 सर्वोच्च सम्मान मिल चुके हैं। अगला है, हाल ही में उत्तर प्रदेश में कहाँ दृष्टिबाधित लोगों के लिए पहली ब्रेल लाइब्रेरी खोली जाएगी? तो उत्तर प्रदेश में कहाँ खोली जाएगी? या खोली जाएगी कहाँ? लखनऊ में। लखनऊ में उत्तर प्रदेश की पहली दृष्टिबाधित लोगों के लिए ब्रेल लाइब्रेरी खोली जाएगी। अगला है, हाल ही में किस देश ने तैमूर एयर लॉन्चर क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया? तो किसने किया है? तो यह किया है पाकिस्तान ने। तो पाकिस्तान ने किया है। तो फील्ड मार्शल RC मुनीर को पाकिस्तान का पहला चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस नियुक्त किया गया। WHO की रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान में HIV संक्रमण सबसे तेजी से बढ़ा। अमेरिका ने पाकिस्तान को नवनिर्मित उन्नत मध्यम दूरी की हवा से हवा मार करने वाली मिसाइल की आपूर्ति से इनकार किया। पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ परस्पर रक्षा समझौता किया। वर्ष 2027 में SCO शिखर सम्मेलन की मेजबानी पाकिस्तान करेगा। पाकिस्तान ने चीन की तरफ रॉकेट फोर्स बनाने की घोषणा की। पाकिस्तान, तो ये रहा मैप में पाकिस्तान। कैपिटल क्या है? इस्लामाबाद। करेंसी क्या है? पाकिस्तान रुपी। प्राइम मिनिस्टर कौन है? शहबाज शरीफ। और प्रेसिडेंट कौन है? आसिफ अली जरदारी। कौन है? आसिफ अली जरदारी। अगला है, हाल ही में किस बैंक ने डिजिटल बैंकिंग सिक्योरिटी को बढ़ावा देने के लिए सेफ्टी सेंटर लॉन्च किया? तो किसने लॉन्च किया है? या किया है एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक ने डिजिटल धोखाधड़ी से ग्राहकों की सुरक्षा मजबूत करने के लिए अपने मोबाइल बैंकिंग ऐप पर सेफ्टी सेंटर नामक एक नई सुविधा शुरू की है। तो गूगल पे ने एक्सिस बैंक के साथ साझेदारी करके अपना पहला क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया। IDFC फर्स्ट बैंक ने गिफ्ट सिटी में अनिवासियों के लिए वैश्विक बचत योजना शुरू की। SBI के प्रबंध निदेशक अश्विनी कुमार तिवारी का कार्यकाल 2 वर्ष बढ़ाया गया। DBS को द बैंकर द्वारा 2025 का ग्लोबल बैंक ऑफ द ईयर नामित किया गया।
बीओबी ने 2025 में भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक पुरस्कार जीता। आरबीआई ने फिनो पेमेंट बैंक को एसएफबी में बदलने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी। एसबीआई का मार्केट कैप $100 अरब के पार पहुंच गया। तो आज के वीडियो में करंट अफेयर में इतने ही प्रश्न हैं। तो आज के जो प्रश्न पूछते हैं आपसे, जो पूछे थे कल प्रश्न पूछे थे, उसका आंसर है हाल ही में कहाँ दुनिया का दुर्लभ सैंडलवुड लेपर्ड देखा गया। तो कहाँ देखा गया, या देखा गया कहाँ, या देखा गया है कर्नाटक में। अब रिवीजन देखते हैं। तो अटल स्मृति न्यास का अध्यक्ष वेंकैया नायडू को नियुक्त किया गया। तमिलनाडु के ईरोड में रामानुजन डिजिटल संग्रहालय का आधिकारिक उद्घाटन किया गया, जिसमें एआई आधारित प्रदर्शनी लगाई गई। उत्तर प्रदेश सरकार ने पार्वती आर्गा पक्षी अभ्यारण्य को पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया। मध्य प्रदेश में सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल के अंतर्गत पहले मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जा रही है। जम्मू और कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में चिनाब नदी पर दुलहस्ती चरण 2 जलविद्युत परियोजना को हरी झंडी दी गई। लद्दाख में 2000 वर्ष पुराना बौद्ध स्थल मिला। चीन ने ताइवान के आसपास जस्टिस मिशन 2025 अभ्यास शुरू किया। डोनाल्ड ट्रंप को इजरायल का शांति पुरस्कार दिया जाएगा। अबू धाबी में विश्व की पहली आईटीबीज में जीन थेरेपी शुरू की गई। भारतीय नौसेना का जहाज आईएनएस कौंडिन्य गुजरात का से ओमान के लिए अपनी पहली समुद्री यात्रा पर निकला। अनुसंधान एवं विकास संगठन ने पिनाका लंबी दूरी के निर्देशित रॉकेट का पहला परीक्षण सफलतापूर्वक संपन्न किया। सर्बिया के टेनिस स्टार खिलाड़ी नोवाक जोकोविच को ग्लोबल लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये था रिवीजन। तो आज आपका प्रश्न पूछते हैं आपसे, हाल ही में किस देश ने इंडियन प्रीमियर लीग के प्रसारण पर रोक लगा दी है। तो किसने लगाया है, यह लगाया आपको इसका उत्तर कमेंट देना है। इटली ने, चीन ने, बेलारूस ने या बांग्लादेश ने। इसका उत्तर आपको कमेंट देना है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए दोस्तों। धन्यवाद।